अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 25 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर अडियाला से आ रही है, जहां पर 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब ने जो फैसले लिए हैं उसके आफ्टर शॉक्स अब आना शुरू हो गए। खासतौर पर KPK की हद तक जो उन्होंने फैसला लिया और रिप्लेसमेंट बताई है वो कितनी मौसर हो सकती है, उसकी तफसीलात क्या हैं, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। फिर इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक बहुत सारे लोग सवालात करते रहे कि क्या निशानियां हैं जिसके मुताबिक आप ये कह सकते हैं कि वो कब तक आ सकते हैं, टाइमलाइन दें। आज मैं आपको 4 ऐसी निशानियां बताना जा रहा हूं जो ये इंडिकेट करती हैं कि खान साहब की रिहाई के अंदर ज्यादा वक्त नहीं है, और अगर कुछ टाइम बाय हुआ है या लिंगर ऑन हुई हैं चीजें तो उसके पीछे वो मुहर्रिकात हो सकते हैं। वो तफसीलात क्या है, वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दावा किया कि उन्हें ट्रंप ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने किसी नाश्ते की टेबल के ऊपर मदऊ किया है। उसकी हकीकत क्या है, उसके फैक्ट चेक को हम देखेंगे कि उसके अंदर असल में मामला है क्या। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिली ने बिलावल भुट्टो जरदारी को नाश्ते की टेबल पर इनवाइट किया है या कहानी कुछ और है। हमारे दोस्त अहमद नूरानी साहब ने इस हवाले से डिटेल स्टोरी कर डाली है, उसकी तफसीलात क्या है वो भी मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के बड़े फैसले, और उन फैसलों के बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वो आ रहा है, डंके की चोट पर वापस आ रहा है, जालमो कप्तान आ रहा है। उसकी वजह क्या है, उसकी 4 निशानियां क्या है, वो आगे चलकर शेयर करने लगा हूं। लेकिन अभी जो इमरान खान साहब ने बड़ा फैसला लिया है उसके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब अपनी टीम के कुछ टाइगर से शदीद नाराज थे, नाला थे, और उन्होंने बबांगे दोहल इसका तज़किरा भी किया वकला टीम से और मीडिया नुमाइंदगान से। 2 अशखास का नाम लिया था, एक है अली अमीन गंडापुर साहब जो इस वक्त वज़ीर आला KPK हैं, और दूसरे हैं शेख वक्कास अकरम साहब। इन दोनों से मुतालिक कहा कि अगर इन दोनों के कंडक्ट के ऊपर मुझे थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो जिंदगी भर उनसे बात नहीं करूंगा, इनका मुंह नहीं देखूंगा। ये बात इन्होंने चंद दिन पहले कही थी। फिर कल एक और स्टोरी उड़ती उड़ती आई कि इमरान खान साहब ने कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के अंदर अली अमीन गंडापुर या उनके साथियों की कोई सहूलतकारी हो सकती है, उन्हें इंफॉर्मेशन मिल रही है, और अगर इस तरह की कोई सहूलतकारी वाकईतन है तो वो इनका मुंह नहीं देखेंगे। हमारे बहुत सारे साफी दोस्तों ने इसको रिपोर्ट किया, समी इब्राहिम साहब ने रिपोर्ट किया और बहुत सारे दोस्तों ने रिपोर्ट किया। तो उसके नतायज आज आना शुरू हो गया। आपसे थोड़ी देर पहले की स्टोरी है कि इमरान खान साहब ने यानी उनकी हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को KPK सूबे की जो PTI की सदारत है उसके ओहदे से बरतरफ कर दिया है, हटा दिया है, और उनकी जगह जुनैद अकबर साहब MNA जुनैद अकबर साहब जो हाल ही में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी मुंतखब हुए हैं, उन्हें नामजद कर दिया गया है KPK की हद तक सदारत के ओहदे के लिए। यह बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वो स्टोरी है क्या, ये स्टोरी मैं आपको सुना देता हूं, फिर आगे चलते हैं। इमरान खान ने वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर को पार्टी की सूबाई सदारत से हटा दिया है। बानी PTI यानी बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को पार्टी की सूबाई सदारत से हटा दिया है। अब मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के मुताबिक इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पार्टी की सूबाई सदारत का ओहदा वापस ले लिया है, और उनकी जगह अब जुनैद अकबर को पार्टी का नया सूबाई सदर मुकर्रर किया गया है। इमरान खान ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को जुनैद अकबर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत कर दी है। अब एक तो रीज़न अली अमीन गंडापुर साहब को इस ओहदे से हटाने की ये है कि वो नाराज़ हैं, नाला हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस वजह से वो उनको एलिजिबल नहीं समझते कि वो इस ओहदे के ऊपर बरकरार रहें, और हो सकता है आने वाले चंद दिन में CM शिप से भी हटाए जाने की बात शुरू हो जाए। मैं इस हवाले से कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता, लेकिन ये हो सकता है, इसको आप करीनस कयास तसव्वुर नहीं कर सकते। एक और रीज़न ये भी हो सकती है क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बतौर CM इमरान खान साहब के बयानियों को उस तरह प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनकी हिदायत पर उस तरह से अमल दरामद नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर यानी सूबे का जो पार्टी ओहदेदार होने की हैसियत से भी उनके पास 2 पोजीशन आ जाती हैं। अब एक पोजीशन उनके पास आ जाती है CM की, दूसरी आ जाती है
पार्टी सदर की। तो पार्टी सदर की हैसियत से अगर कुछ बोलते हैं तो सीएम शिप के ऊपर असरअंदाज होती है, और सीएम की हैसियत से पीटीआई ओहदेदार बनकर बोलते हैं तो फिर पीटीआई ओहदेदार की हैसियत कॉम्प्रोमाइज होती है। तो इसलिए ये भी एक वाइज डिसीजन है कि दोनों ओहदों के लिए दो अलग शख्सियात हों, ताकि फिर मामलात को देखा जाए। ज़ाहिर है इकाई है स्टेट की, सूबे का सीएम होना, चीफ एग्जीक्यूटिव होना, वहां पर भी मामलात असरअंदाज होते हैं। अब इसके अंदर से क्या निकलता है, बहरहाल ये आफ्टर शॉक्स जरूर हैं। खान साहब जो जो चीजें फेस कर रहे हैं और उनकी पार्टी जो चीजें फेस कर रही है उसके और उनके फैसलों के, तो इसका असर जो है अली अमीन गंडापुर और शेख वकास अकरम साहब के ऊपर हो रहा है, ये मैं आपको पहले बता दूं। अब जी, खान साहब कब रिहा हो रहे हैं? चार ऐसी निशानियां जो इंडिकेट करती हैं खान साहब के बाहर आने में ज्यादा टाइम नहीं है। सबसे पहली निशानी ये है कि खान साहब जो है तारीख मिलने के बावजूद, यानी 28 जनवरी की तारीख मिलने के बावजूद अपनी टीम को मना कर चुके हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर नहीं बैठना है, तारीख मिलने के बावजूद। यानी एक ऐसा बंदा जो जेल के सलाखों के पीछे बैठा है, बहुत सारे सऊबतें, कैदो बंद और फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने के बावजूद इस बात पर डटा हुआ है कि मैंने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर नहीं बैठना, तो वही हो सकता है जिन्हें कॉन्फिडेंस होता है अपने नज़रिए के ऊपर और इस बात के ऊपर कि ये वो फोरम नहीं है जहां बैठकर वो अपना टाइम ज़ाया कर सकें। तो उन्होंने इनको एक लीवरेज ज़रूर दी थी कि आप लोग बैठ जाएं, लेकिन उनको पता था, इमरान खान साहब ने पहले दिन क्या दिया था कि मुज़ाकरात में से निकलना कुछ नहीं है, आप किससे मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। तो उनको पता है कि असल जो जहां पर मुज़ाकरात की जगह है वो कौन सी है और इधर टाइम ज़ाया करके कुछ नहीं मिलना। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर बेहतर यही होगा कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर स्टक रहें, ताकि दुनिया को ये ना दिखा सकेंगे कि ये तुम्हारे साथ उठ बैठ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये वाइज डिसीजन है, ये पहली इंडिकेशन है इस बात की कि खान साहब की रिहाई में ज्यादा दिन नहीं है। दूसरी इंडिकेशन ये है कि सरकार मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, जो ये दावे करती थी कि इमरान खान साहब एनआरओ मांग रहे हैं, इमरान खान साहब डील मांग रहे हैं, इमरान खान साहब माफिया मांग रहे हैं, वो मिन्नत तरले पर उतरी हुई है। इसके बावजूद कि वो सरकार में है, पूरे का पूरा खानवादा बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बैठा हुआ है, फिर भी मिन्नत तरले कर ली है कि खान साहब रुक जाए कुछ दिन, अभी तो टाइम बाकी है, कुछ देख लें, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने बाहर बैठकर फिर कुछ और बयानिया बिल्ड करना है। तो खान साहब ने वाइज डिसीजन लिया है, सरकार का मिन्नत तरले करना और इमरान खान साहब का मना करना। ये दो निशानियां हैं कि खान साहब जो है इस वक्त स्ट्रेंथ में है और इनके ऊपर सुपरसीड कर चुके हैं और जल्द बाहर आ रहे हैं। तीसरी निशानी, इन तमाम तर मामलात के बावजूद, सवाबदीदी इख्तियारात के बावजूद, अपने टाउटों को दूसरे ममालिक में भेज कर मुलाकातें करने के इक़दामात के बावजूद, इमरान खान साहब के लिए फ्री इमरान खान के ट्वीट्स होना और आज़ादी की बात करना, इमरान खान साहब की रिहाई की बात करना, कांग्रेशनल ब्रीफिंग होना और मुमकिना तौर के ऊपर बाइंडिंग रेजोल्यूशन का आना, ये इंडिकेट करता है कि खान साहब के पास जो कार्ड्स हैं वो बहुत अहम हैं, ट्रंप कार्ड हैं और फिर उनको वो वक्त आने के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो ये तीसरी इंडिकेशन है, इंटरनेशनल प्रेशर, तीसरी इंडिकेशन। चौथी, रूल ऑफ लॉ का धीरे धीरे रिवर्स गियर लगाना। मैंने पहले कह दिया था कि छोटी अदालतों से खान साहब के खिलाफ, बड़ी अदालतों से खान साहब के हक में फैसले आएंगे। अभी आप देखेंगे जस्टिस मसूद अली शाह साहब बाय एनी मीन्स स्टैंड आउट कर रहे हैं हर चीज के अंदर, वो तौहीन अदालत के केस के अंदर भी रगड़ रहे हैं दूसरों को, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त के ऊपर भी बात कर रहे हैं, खुतूत भी लिख रहे हैं, मामलात भी हो रहे हैं और आगे अभी मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन की सजाओं के मामलात के ऊपर एक केस की समाअत है जिसको कुछ अरसे के लिए आगे कर दिया गया है। वो जब आएगी तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, तो मेरे ख्याल में बहुत सारा जो रिवर्स गियर होगा वो बड़ी अदालतों से लगेगा। तो ये चार निशानियां हैं, चार निशानियां जो ये बताती हैं कि खान साहब फुल स्ट्रेंथ में हैं, पावर में हैं और किसी वक्त भी बाहर आ सकते हैं। और इस बात की पेशिन गोई वो खुद भी कर चुके हैं कि मैं ज्यादा दिन अंदर नहीं हूं। हाँ, ये मामला 2-4 दिन, 2-4 हफ्ते आगे इसलिए जरूर हो गया कि खान साहब विन विन सिचुएशन के साथ बाहर आना चाहते हैं और इस विन विन सिचुएशन के बेनिफिशियरी कौन कौन होंगे वो बाद की बात है। थोड़ा टाइम ले रही है, ज्यादा टाइम नहीं है, फिर बता रहा हूं ज्यादा टाइम नहीं है। तो ये इंडिकेशंस थी, ये वो चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। एक और स्टोरी है, वो स्टोरी है बिलावल भुट्टो साहब को इनवाइट करने की, यानी डोनाल्ड ट्रंप के किसी नाश्ते की टेबल के ऊपर इनवाइट करने की। ये बिलावल भुट्टो साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि अमेरिकी सदर ट्रंप की दावत पर नाश्ते में मैं शिरकत करूंगा। अब वो शिरकत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये अलग मामला है, लेकिन इसके ऊपर हमारे एक दोस्त हैं सहाफ़ी अहमद नूरानी साहब, उन्होंने वजाहती एक ट्वीट भी किया हुआ है, प्लस अपने व्लॉग में डिस्कस किया कि बिलावल भुट्टो नेशनल प्रायर ब्रेकफास्ट फाउंडेशन के नाश्ते की दावत में शिरकत करेंगे। सदर ट्रंप ना तो इस इवेंट के मेजबान हैं और ना ही दावत दे सकते हैं।
ٹرمپ اس تقریب میں خود ایک مہمان کے طور پر آئیں گے اور مہمان خصوصی طور پر خطاب کریں گے. تو یہ جو غلط بیانی ہے یہ یہیں پر پکڑی گئی ہے کہ اصل میں انوائٹ کس کا ہے اور بلاول بھٹو صاحب کس کے انوائٹ کے اوپر لابینگ کے ذریعے وہاں پر بیٹھ رہے ہوں گے. تو یہ وہ فرق ہے جس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا اس کو آپ فیک نیوز نہیں کہیں گے جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا؟ اگر وہ فیک نیوز ہے تو اس کے اوپر ایکسپلینیشن کون دے گا اور سزا کون دے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. کچھ مزید بیانات جیسے وائرل بیان ایک اور شامل کرتا ہوں. عطا تارڑ صاحب، پیکا ترمیمی ایکٹ صحافیوں کے تحفظ کی جانب ایک اہم قدم ہے. واہ واہ واہ، صحافیوں کے تحفظ کی جانب ایک اہم قدم. ہر وہ کام جو سامنے والے کو نقصان پہنچ رہا ہو اس کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے. اصل میں یہ تحفظ خاندان اشرافیہ کی جانب قدم ہو سکتا ہے، اور تو کوئی قدم مجھے دکھائی نہیں دیتا. ولاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ.